क्या देखिए, हम जानता से जो कहते हैं, आज तक 15 साल हो गया पंचायत में रहते हुए जी, अभी तक जितने वादा किए हैं उसमें कहीं कमी नहीं हुआ है, कहीं कमी नहीं हुआ। ये तो बताएंगे वो करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, तो ये लोग कोई हो उससे हमको डर नहीं। तो ये लोग बता रहे हैं कि अब ईंटकरण करा दीजिए, और हम भी इन लोगों की तरफ से बोल रहे हैं, निवेदन करें कि ईंटकरण करा दीजिए। कोई चीज में समय होता है, सरकार तो हम है नहीं। जी जी बिल्कुल, कि अभी लिख दिए, अभी पास हो जाएगा, इसमें समय लगा, ईटाकरण होगा ना। हाँ, ये तो कोई हालत नहीं। इन लोगों को बता दिए, भरोसा रखिए कि फाइनल है, ईटाकरण है, ढलाई दोनों होगा। हमने के तावरो दिक्कत रहल जे लइका 2-2 3-3 होएंगे कुंवारे 1200 आवत पाहु ना भाग जाता। देखिए रास्ते नहीं सही रास्ते नहीं के शादी हमने के कैसे करी बहुत लो माने हमने के यही लड़के नानो दे दे में सो कोनो सुविधे जानोई की। अच्छा हां, लड़का देखी सामने एगो लड़का खड़ा, दू ठीक टोय के लड़की देखी माने पाहुन भाग गई। अब देखी इनकर शादी होत नहीं। हां, ओही से नहीं के होता, हमने के हित पाहुन होता भाग जाता। सुना भाई, बहुत दिक्कत होत रहल, अभी दिक्कत रहल न, अभी देख बियाह का कट गई, बियाह कट गई, इहा के बेटा के कट गई, रउड़ो बेटा के लड़का कट गई, इहे घर इहा के इतना घर इहो के कटल बा, घर देखिए घर बनई बा, हई काहे खातिर घर बनल बा, कोनो काम लायक नहीं के। अरे बाबू लोग के कैसे गिमास्ता जी जी पुरानी माने रउवा लोनी के जमाना में रास्ता ना रहा, बाप दा बेटा दा कहियो दा। अच्छा हां, बेटा दा जी 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 ना बुझ। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया, और इस वक्त मैं भूसाव पंचायत यानी बनियापुर प्रखंड के अंतर्गत भूसाव पंचायत के वार्ड नंबर 4 में मैं उपस्थित हूं, और यहाँ अति पिछड़ा समुदाय के कुछ लोग का घर है, और इन लोगों की जो समस्या है उस समस्या से मैं आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए इन लोगों की क्या समस्या है, ये तमाम महिला लोग यहाँ उपस्थित हैं। इन लोगों की समस्या से हम आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या समस्या है। क्या समस्या बा? समस्या ये बा जे पहले के मुखिया रहनी हो, अम्मी सुभाष सिंह, अच्छा, उनकर लड़का इलेक्शन में खड़ा भइनी, तो कहनी हारम चाहे जीते हम रोड दे। कारवालों का रोड ना रहलो ना, पहले से रोड ना रहलो, पहले से उनका रोड नहीं के, हमके बहुत आवे जाए के गजन होता। अच्छा, तो पानी लग जाला सब आवे जाए के, लड़का से पढ़े आवे जाए के गजन होला, चौपायो के पड़ला अपना से। तो ऊ कहले जे यारम चाहे जीतम हम रोड दे, तो गइनी से उनका लगे जे हमनी के तनी रोड दे दी, जे हमनी के एथी हो जाता, कहता रहे जे ना हम ना दे। चुनाव बीत गए के बाद, हां चुनाव बीत गए के बाद कहले जे हम चुनाव में रहेला से कुछ बोल देला चुनाव के पहले, और बाद में केहू कुछ करेला हम ना करे, हम रोड ना दे। अच्छा, तो हमनी के गइनी सन, हमनी के सिपाही पप्पू सिंह के लगे, मुखिया के लगे, वर्तमान अभी मुखिया बनी, अभी मुखिया बनी। अच्छा, तो उनका लगे गइनी सन, तो हमनी के पैर भी अपन कोइनी सन वहां के लगे जे हमनी के केहू रोड रउआ दी चली, हमनी के बहुत गजन बा। तो कहलन जे हम रोड दे चल लो, तो आईनी दे जी, तो सब जमीन आम जमीन है, ये सब आम घर में जरूर, हाँ आम घर में जरूर है, केहू के ना है, केहू के लिखित में नहीं है। तो आईनी ऊ तो कहनी जे हाँ एथी कर लो हम रोड दे चालू, तो नापी करा के अपन इकलवानी हमनी के वही घर में जुड़वा जमीन में रोड इकलवावत। अच्छा अच्छा, देखिए ये लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, और ये लोग बता रहे हैं अपनी तकलीफ, ये बयां कर रहे हैं कि इन लोग बरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं से लोग रहते हैं। आप लोग कितना दिन से इस बस्ती में रह रहे हैं? कितना दिन से बस्ती में? हमनी के आए थी बस्ती में रहते रहते ना बुझाई उलोहिंग रह गइलो। अब हमनी के अपन खोज तनी स रोड तनी जे मिल जाए, हमनी के बाल बच्चा के तनी सुख को। देखिए ये लोग बता रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ी से लोग यहीं पर रहते हैं, इनके पूर्वज भी यहीं थे, परंतु दुर्भाग्य ये रहा कि ये लोग थे परंतु जाने आने का रास्ता नहीं था, और वो पिछड़ा जमाना जब था उस जमाने में लोगों को तकलीफ होती थी, लेकिन आज जमाना डेवलप हो रहा है, सरकार सबको सुविधा देने का प्रयास कर रही है, सरकार हर किसी को सुविधा दे रही है। लेकिन ये यहाँ पर कितना घर पड़ेगा आप लोगों के बस्ती में? 100 घर पड़ेगा सर, 100 से ज्यादा पड़ेगा। 100 घर के, देखिए बता रहे हैं कि 100 घर, 100 से ज्यादा पड़ेगा सर। अच्छा, 100 घर की बस्ती है। इसके बाद भी यहाँ पर रोड की समस्या थी, तो रोड की समस्या के लोग बराबर परेशान रहते हैं। तो स्वाभाविक है जब 100 आदमी का घर रहेगा तो 100 घर के आने जाने के लिए सुविधा होनी चाहिए। तो जो भी लोग होंगे जनप्रतिनिधि से ही उम्मीद लगाते हैं कि जनप्रतिनिधि हमारी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को रोड नहीं था, तो इस पर क्या समस्या हुई? अभी तो देख रहे हैं कि मिट्टी भी गिरा हुआ है और रोड का अभी काम
पूरा हुआ नहीं है परंतु कुछ हो गया है, इस पर क्या कहिएगा, क्या समस्या आप लोगों को? देखिए सर, समस्या तो बहुत था मैंने कितना बयान हम देंगे ना उतना कम है। क्या समस्या था? समस्या था कि यहाँ डॉक्टर इस टोले में कोई बीमार पड़ा था ना तो डॉक्टर नहीं आता था। अच्छा, पहले हाँ, क्योंकि रोड था ही नहीं। हाँ हाँ। और यहाँ जो सकरी सी गली जैसी थी, हाँ। तो वहाँ इतना बारिश होने के बाद भी इतना कीचड़ हो जाता था यहाँ पर ना कि मोटरसाइकिल साइकिल लाना भी मुश्किल होता है। हाँ। साइकिल भी नहीं आ सकता था यहाँ पे। हाँ। समझिए, साइकिल भी दुर्लभ होता था लाने के लिए। और मरीज को यदि बाई दुबे हम लोग को ले जाना पड़ता है ना तो टांग कर यहाँ से ले जाकर जो स्कूल देख रहे हैं ना रोड, हाँ। वहाँ तक ले जाकर टांग को वहाँ पर फिर गाड़ी को रखना पड़ता था। तो जब इतनी समस्या थी तो आज तक आप लोग के जो भी जनप्रतिनिधि हुए कोई आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुए? नहीं, देखिए चुनाव माहौल में लोग आते हैं। अच्छा। ठीक है, अपनी अपनी जुमला जो है ना बोल के चले जाते हैं, फिर लेकिन कोई निदान करता नहीं। हाँ। लेकिन एक ऐसे आ गए एक महानुभाव, हाँ। क्या कहे हम लोग के लिए तो दाता है वो। कौन? जो संजीव कुमार है ना, पप्पू जो हमारी वर्तमान मुखिया है। अच्छा, सुनीता देवी। अच्छा, हाँ। उनके पति। उनकी कृपया है। अच्छा, उनकी कृपया है, हम लोग बस बात है कि ये देखने को मिल रहा है। हाँ। मतलब एक तरह समझिए कि सपना साकार हुआ है। अच्छा, मैंने उनके बदौलत, उनके सौजन्य से रास्ता निकला। बिल्कुल। तो रास्ता तो निकल गया है। हाँ जी, रास्ता निकालने में कोई तकलीफ नहीं ना हुई? नहीं तकलीफ नहीं हुआ, रास्ता निकल गया। हाँ रास्ता निकल गया। अब देखिए, ये लोग बता रहे हैं कि इस बस्ती में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से ये लोग परेशान थे और बार बार जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ के होते थे उनसे ये गुहार लगाते रहते थे कि कोई आए और इनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करे, इन्हें रास्ता दे। परंतु आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि होते आए हैं सब लोग झूठा दिलासा देते हुए, चुनाव के वक्त लोग वादा करते गए और चुनाव बीत जाने के बाद में वही बस भूल जाते थे, जुमलेबाजी करते रहते थे। सच्चाई यही है? सच्चाई सर यही है। तो ये बता रहे हैं कि अभी जो वर्तमान इस भुसावल पंचायत के मुखिया सुनीता देवी हैं, उनके पति जो है पप्पू सिपाही जी, उनके माध्यम से ये सड़क निकला और अभी देख सकते हैं आप, मिट्टीकरण हो चुका है, मिट्टी का काम हो चुका है और ये जो सड़क है इन लोगों के चारों तरफ से अब आने जाने में कोई असुविधा नहीं निकल रही है। ये तमाम लोग हैं और ये महिलाएं बता रही है कि हम लोगों को कितनी तकलीफ होती थी और अपनी तकलीफ को बयां कर रही है कि आज तक किसी ने इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन पप्पू सिपाही जो है, देखिए एक और सच्चाई ये है कि बनियापुर प्रखंड में ये कहा जा सकता है कि जहां पर भी सड़क नहीं था वहां पर सड़क दिलाने का काम मात्र भुसावल पंचायत के मुखिया पति पप्पू सिपाही जी की हैं। हमने बहुत जगह सर्वे किया, बहुत जगह देखे, वहाँ के लोग, यहाँ इस पंचायत के लोग बार बार ये कहते रहते हैं कि हमारी तरफ रास्ता नहीं था, हमारी तरफ रास्ता नहीं था। निज जमीन में भी रास्ता निकलवाने का काम किए हैं ये लोग, ये सच्चाई है। तो ये पब्लिक हित में अच्छा मैसेज आता है और ये बता रहे हैं लोगों को भी समस्या ये थी कि इन लोगों को आने जाने में इतनी तकलीफ होती थी कि रास्ता नहीं होता था। तो ये बता रहे हैं कि हम रास्ता पप्पू सिपाही जी के माध्यम से मिला, रास्ता मिला तब कोई दिक्कत नहीं है ना, कोनो दिक्कत नहीं है ना है? अब वो लोग नहीं कहता आवे जाए में कोनो दिक्कत ना हुई। अब क्या कहते नहीं आगे एक पहले काहे ना बनत रोडवा? अच्छा, कौन मुखिया जी ना बनवात रहनी है? पहले तो ना बनवात रहनी काहे? अब वोट ले ले तनिया का कि वोट में जौन बुझाला तो कहा जाला। अच्छा, हाँ। देखिए बता रहे हैं कि पिछले सत्र में जो मुखिया थे सुभाष सिंह जी, वे उनके ज़माने में ये लोग जाते थे, बार बार गुहार लगाते थे कि आप रास्ता हमको दे दीजिए, लेकिन वो रास्ता नहीं देते थे, बोलते थे कि ऐसे ही चलते रहो और चुनाव के वक्त अनेकों तरह की बातें होती रहती है, चुनाव बीत जाने के बाद सब लोग भूल जाते हैं। तो इस तरह से झूठा दिलासा देने का काम करते रहते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि अब जो वर्तमान मुखिया हैं यहाँ के पप्पू सिपाही जी, जिनकी धर्मपत्नी सुनीता देवी जी हैं, उनके माध्यम से काम हो गया है और अब कोई दिक्कत इन लोगों को नहीं है। इन लोगों के अंदर खुशी एक दिख रही है कि बरसों की मुराद, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तकलीफ को झेल रहे थे, वो तकलीफ अब दूर हो गई पप्पू सिपाही जी के माध्यम से। और पप्पू सिपाही जी भुसावल पंचायत को बाकायदा ये बात सही है कि जहाँ पर भी रास्ता की कमी थी उस रास्ते को चाहे जैसे भी मैनेज किए, निज जमीन किसी का होता था तो उससे भी कंप्रोमाइज करते थे, जिस तरह से निवेदन करके और रास्ता निकलवाने का काम किए हैं। तो ये लोगों की भी, ये पिछड़े समुदाय से लोग आते हैं, पिछड़ा से आते हैं, इन लोगों की भी बस्ती में रास्ता निकला। और ये जो जमीन दिख रहा है ये गैर मजरूआ जमीन नहीं, किसी का निज जमीन नहीं है। और अगर निज जमीन किसी का है तो इन लोगों का ही होगा।
आगे चल करके इन लोगों का ही होगा, बाकी गैर मजरूर जमीन है ये सब लोग आपस में कंप्रोमाइज करके और पप्पू सिपाही जी के माध्यम से इसमें रास्ता निकलने का काम हुआ है। अभी देख रहे हैं मिट्टीकरण हुआ है, मिट्टीकरण तो हो गई चाची, अब आगे कोनो दिक्कत नहीं क्या कुछ कहेगा मुखिया जी से? रोड बनवा दे। अच्छा मैंने मिट्टी हो गई तब रोड चाहिए चाहिए नू। देखिए आरोगा क्या कहो, हम तो ये कहे कि मुखिया जी से हमनी के निवेदन बा पप्पू सिपाही जी से जी कि मांग बा कि रोड हमनी के चाही तो वहाँ के हमनी के रोड दे देनी। अच्छा। अब बोलले बानी कि ईटा करनो करा देम ढलाइयो करा देम। अच्छा। आगे महे जौन भी सुविधा जनता माने कही पब्लिक उ हम सब देवे पर तैयार बानी, मौजूद बानी हमनी के रोड देवे खातिर। अच्छा जी कभी तो मिट्टीकरण हो गई कोनो तकलीफ नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं है। आगे चल के भी हमनी के आशा बा, वहाँ पर विश्वास बा कि आगे चल के बहुत काम कर सकतनी। ऐसे कि रोड के ना रहला से हमनी के लड़का लड़की भी कुंवारा रह जाता है सब। देखिए शादी भी नहीं होता है सब, सच बात है, लड़का लड़की को शादी भी नहीं होता है। रोड ना रहला से जी एमे का दिक्कत बा? मेहमान आता है तो बोलता है कि रोड नहीं है तो गली में घर में शादी हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा जी देखिए यहाँ ये लोग एक अलग समस्या बता रहे हैं कि जिस वक्त रोड नहीं था तो लड़के लड़की की शादी करने में भी तकलीफ होती थी। तो मान लीजिए अब रास्ता निकल गई तो अब लड़का लड़की की शादी करने में दिक्कत ना होगी, लड़का लड़की का कोई कुंवारा भी नहीं रहेगा, शादी भी अच्छा से खुशी से भी हो जाएगा। तो आज के डेट में जब रउआ यहाँ रास्ता निकल गए तो मुखिया जी के माध्यम से तेगो रउआ यहाँ एगो अच्छा माने ऑफर आ गए जब रउआ लोग इनके लगे शादी विवाह करे में कोनो तकलीफ ना हो। बहुत अच्छा हमने के सफर आइल बा पूरा जिंदगी। अब लड़का लड़की के कोनो शादी करे में दिक्कत नहीं होई तो खुशी बानू रउआ रउआ का कहतनी? नहीं है जे माने जोन होई बाकी बातन करा दी लोनी। अच्छा मुखिया जी करा दी? हां करा दी। हां अभी बाकी बातन माने कंप्लीटन माने समुची हो जाए। अच्छा माने हमनी के तावरो दिक्कत रहल ख जे लइका 2-2 3-3 गो एंगे कुंवारे 1200 आवता पाहु ना भाग जाता देखिए रास्ते नहीं की सही बात माने के रास्ते नहीं के शादी हमनी के कैसे करी बहुत लो माने हमनी के एंगे लड़की नानो दे दे में सो कोनो सुविधा जानोई की। अच्छा हां लड़का देखी सामने एगो लड़का खड़ा दू ठीक टोय के लड़की देखी माने पाहुन भाग गई। ए भाई इधर आओ आजा आजा आवा दे फूल चौक के ले जाएगा आवा दे बोल कोई देखी माने दू तीन पाहुन आके दे ये सही बात सच बात बोली का भाग लोग पाहुन। अच्छा 2-3 फेंके की लड़किया के शादी ना भई कहीं सेट ना कोई नहीं हो, लेकिन अब की बार अब रास्ता निकल गई तो जरूर कहीं ना कहीं सेट हो जाए उम्मीद बानू है। तो माने ये हमने के पूरा से दिक्कत रहलो इतना दिक्कत रहलो जे माने रास्ता नहीं के कोई हित पाउन आवता ठहरत नहीं के कोई यहाँ कोनो सुविधा नहीं के गली दे माने घर बरले बा दुआर बरले बा रास्ता होइली नहीं तो शादी कैसे होई? लड़का लड़की के दोनों के शादी करे में तकलीफ होता है बहुत दूर लड़की तो शादी कर होइसे होइसे तो घोड़ा गाड़ी बोला कैसे वैसे। हां तो उ तो ओकरा ले जाए के रहे तो उ तो कर लेलो का हमरा तो उ लड़की दे तो हम अपना घर में रखे वो तो टाइम पे लड़की के वहां स्कूल के पास तो हो जाते हमनी के बहू बेटी हो जाते लड़की को ले जाकर वहां ले जाकर चुपा देला। अच्छा अब देखी इनकर शादी होत नहीं हां ओही से नहीं के होता हमनी के हित पाउना तो भाग जाता। सुना भाई देखिए सच्चाई है, लोग अपनी तकलीफ बयां कर रहे हैं और तकलीफ बयां करते हुए बता रहे हैं कि इनके बच्चे हैं जो ये लोग आपकी मां ना ये बता रहे हैं कि हमारी आपकी शादी जो है रोड की कमी की वजह से नहीं हो रही थी। बात सच हो तब तो ब्याह हो जाए ब्याह हो जाए अब रोड निकल गई मुखिया जी के माध्यम से रोड निकल गया तब तो आपकी शादी हो जाएगी ना। शादी हो जाए तो बुलाओगे बना? देखिए अब मन खुशी बना जी आपकी बार शादी हो जाए साल में इस साल में शादी हो ना तैयारी में बड़ा ना। देखिए भाई देखिए कहावत है जाको पाँव न फटे बेवाए सो का जाने पीर पर आए। ये तकलीफ वही लोग समझ पाएंगे जिनके सर पे ये तकलीफ आई होगी। ये बता रहे हैं सही बात बता रही हैं, हम लोग इसको भले मजाक देखें लेकिन ये सच्चाई है कि तकलीफ शादी विवाह के अवसर पर
जो भी लड़की वाले आते हैं शादी करने के वास्ते, तो शादी करने के वजह से आते हैं तो उनको ये देखना पड़ता है कि समस्या क्या है, तो रोड है कि नहीं। तो मुखिया जी इस बस्ती के लिए सुनहरा ऑफर दिए हैं और सुनहरा मौका दिए हैं, जिस वजह से रोड निकल गया, और रोड निकल जाने से इन लोग अब खुशी का लहर चल रहा है। और ये लोग बता रहे हैं कि हम लोगों में काफ़ी खुशी है, काफ़ी खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि अब रास्ता निकल गया। और मुखिया जी से फिर पुनः निवेदन कर रहे हैं कि मुखिया जी जो मिट्टीकरण कराए हुए हैं, इस मिट्टीकरण को आगे चल के ईंट का सोलिंग करा दें, ढलाई करा दें, इसको गंभीर रूप से पिच करा दें, ताकि इन लोगों को आगे भी कोई तकलीफ न हो। हम आगे चल के मुखिया जी से भी वार्ता करेंगे कि आप इसको कब तक रोड बनवाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों की आवाज़ को हम वहाँ ले जाकर के पहुँचाएंगे और उनसे पूछेंगे। देखिए, ये लोग बता रहे हैं कि जो समस्या थी, ये जो गली देख रहे हैं, इसी गली के माध्यम से ये लोग निकलने का काम करते थे, यानी जाने आने का जो रास्ता था यही गली था। और शादी विवाह के अवसर पर बहुत तकलीफ होती थी। ये लोग अपनी तकलीफ बयां कर रहे हैं कि किस तरह से, थोड़ा सा आप सामने आ जाइए, आपकी तकलीफ को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, यही गली है और इस गली के माध्यम से लोग आने जाने का काम करते थे। लेकिन अब देखिए, आप इस जगह पे आप देख सकते हैं कितना कंजस्टेड एरिया है, यानी किस तरह से पतला रास्ता है, और इस पतले रास्ते के माध्यम से लोग आने, साइकिल लेकर के जाने में तकलीफ होती थी, 4 व्हीलर तो दूर की बात है। और इस तरह से आगे देखिए किस तरह से, मतलब नीच जमीन में गली गली में घूम करके लोग रास्ता से निकलते थे। लेकिन अब इन लोगों की समस्या जो है, समस्या खत्म होने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि रास्ता मेन रोड से रास्ता निकालने का काम किया जा रहा है। और आप क्या कहिएगा? हम कहेगा कि पहिलका अपना लड़की के शादी किया, हाँ। तो ये रास्ता है। अच्छा। तो हमारा बारात मुखिया जी टुनटुन सिंह बनी जी जी, तो इहे गेहूं के फसल हटे, तो हमारा आदमी जाके बोलनी जे हमरा के थोड़ा रास्ता दे दी अपना खेत में है, तो उ का कहनी जे थोड़ा गेहूं कटवा देनी, तो हमरा लड़की के बारात चल गल खेता खेती। ओकरा बाद दूसरी लड़की के शादी कहनी, तो उ का कहलनी जे फसल रोप देलनी मूंग, ओकरा बाद कहनी जे हमार गाड़िए देले ना। अच्छा। तो हमरा लड़की के बारात हो देले हमरा हो जा घर बा, द्वार पर ले 4 चक्का पहुंच गई, पहुंचल ना, इतना बड़ा डेढ़ बा ना, तो फंस जाता रहे छोटकी गाड़ी। तो ड्राइवर बोला तनी कि माने खेत पड़ गए। हाँ, खेत। ड्राइवर बोलता नहीं कि रास्ता होल ही नहीं के 4 चक्का चाहिए। तब ओकरा बाद हमार लड़की के हुआ टगरा मगरा के ठेल के चढ़ावल गई, तब हमार लड़की विदाई भइल। अच्छा। आ फसल ओकरा बाद ना कटनी दूसर का बेरा, माने शादी विवाह का अवसर पर बोलनी के यही पर आना जाना पड़ा, यही देले 4 चक्का ताई नहीं ना वही जी रुक जाइए, हो देल हमनी के बारात जाइए ना, तो वो खाली दिन में जैसे मई हमनी के यही दिन में शादी करम स, दूसरा दिन में करम स, तो हफ्ता निकल जाए, ओकरा बाद शादी बंद हो जाई हमनी के। पानी तो बंद, अब कोनो दिक्कत नहीं है ना? अब दिक्कत, शादी विवाह में पहले दिक्कत होत रहल, बहुत दिक्कत होत रहल, अभी दिक्कत रहल, अभी देख बियाह का कट गई, बियाह कट गए, यहाँ के बेटा के कट गई, रउड़ो बेटा के लड़के कट गई, ये घर यहाँ के इतना घर इहो के कटल बा, घर देखिए घर बनई बा, हई काहे खातिर घर बनल बा, कोनो काम लायक नहीं के, ई रात होई नहीं, पानी दुआई पर लागल, मछरी मारात। अच्छा। हे रात और मुखिया जी के मदन से ही फरदा लागत है, जन्म लड़की पूछो के जाए जब लड़की डेट पर। हां, तो मने अब मने ऐसे बियाह कर जात रहल रास्ता, लेकिन अब तो वालों के रास्ता निकल गया, तो कोनो दिक्कत ना हो। अब उम्मीद बा, भरोसा करी जे वालों के शादी हो जाए, हमार लड़का के शादी हो जाए ना। अब कोनो दिक्कत नहीं के नु ना, समस्या अब खत्म बा। हां, खत्म बा। देखिए रहे त ना भइल, फसल रहे त ना कटनी, फसल बेटी के काटे रहे त काट देनी, कांचा सौदा रहे त कैसे कटाई। देखिए, एगो सबसे बड़ी समस्या रहल जे वालों के, ई बताओ तनी जे रोड का कमी से बियाह शादी ना होती, ये माने एगो सोचे वाली बात है। हित लोग त कहत के लोग के हम अपन लड़की पढ़ा लिखा के गली में पूछा में केंग हमर लड़की जाई या रह के, हां बोला ताटी जे कैसे रही या कैसे जाई, वो गली की शादी हमनी के ना कही, तो आवत आज देख के घर चल, जैसे कैसे हम शादी करी, ना उठे के दौड़ बा, ना बैठे के दौड़ बा, ना गाड़ी निकाले के, एक इमरजेंसी हो जाता थे, तो अब के माहे चलल जाओ, गाड़ी के एथी हो जाए, टांग के हेने गिरो, हेने पटका, हेने एथी करा, उठा के घिसिया के 4 आदमी लागत ताटे, त आदमी उठा के ले जाता है, चढ़ावल जाता, तब चढ़ावला के त लेके आदमी एथी को, तो अब कोनो दिक्कत ना हो। अब तरा मुखिया जी का मतलब, मुखिया जी हमनी के एथी को देनी, अब समस्या राउरो लोग खत्म हो गेला, सब एथी हो गल, दूर हो गए। चली ठीक बा। हां, बोली बोली बोली। हम तो बोर करे दिया, त बेटा ता पूछली बाजार पर जब त जियो लख। अच्छा। तो अब पटिया के सहारा से जी जी जी, अरे बाबू लोग के कैसे गिनाता जी जी, माने रोवा लोनी का जमाना में रास्ता ना रहा, बाप दा बेटा दा कहियो दा। अच्छा।
हां बेटा गाड़ी बाबा में जी, 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 जी ना बुझाइला बाहर रास्ता ना ले लो ना कोनो बात नहीं के चाची रुआ बेटा हाँ एकदम बिल्कुल तो रुआ लोनी का पहले बहुत दिक्कत रहे बेटी ले जब हुआ चला हाँ स्कूल पर गोदी बेटा वहां से पतो गोदी में उतर के लिए उठा के ले पतो हुए तो गोदी पतो उतार के लिए जी जी एकरे दिक्कत बा बबुआ अरे बबुआ लोग के दिक्कत तो अब तो रास्ता बन गल बताओ कोनो दिक्कत ना हो बेटा रे अब से भैया लोग आज हम बहुत आ जी जी बाबू तो तू हेलो डार अब तो अपना के टांग हाँ हाँ बात सही है ओकरा के रहता रही हाँ तो हम लड़की वाला के बोला के लिए अब की इंतजाम करी जी 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 गलती करते के ना ना सही बात कहते नहीं सही बात कहते नहीं ये लोग के गुजारा करते है बाबू लोग आगे पति पाल कइल जाता हाँ निवास करे खातिर हाँ 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 आज हम तो भूत गई हाँ हाँ और वो तो अपन जीवन जी लेनी बस अरे बाबू लोग के भूत चाहिए हाँ गलती करे तो करे ना ना सही कहते नहीं रुआ देखिए समस्या बता रहे हैं कि हमने अपने जीवन जैसा भी जीना था जी लिए और देख सकते हैं इनकी उम्र और अब नए पीढ़ी के जितने लोग हैं उनको कोई तकलीफ ना हो और तकलीफ तो ये लोग बता रहे हैं कि तकलीफ ऐसी है कि रास्ता नहीं होने की वजह से शादी विवाह का अवसर शादी विवाह गड़बड़ा जाता था। तो कितने वर्षों से ये लोग जिस समस्या को जिससे झुलस रहे थे और समस्या में ही पड़े रहते थे उस समस्या से छुटकारा दिला रहे हैं और रास्ता निकल गया है। अब ये लोग बता रहे हैं कि अब शादी विवाह करने में विशेष कोई दिक्कत नहीं होगी। खुशी की लहर इस बस्ती में चल रही है कि अब इन लोगों के घर भी बधाइयाँ बजेगी, सानैया बजेगी और शादियां होगी। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका नाम क्या पड़ेगा? मनोज कुमार। आपको मतलब इस गांव के निवासी हैं जी, इसी बस्ती के हैं जी, आओ। यहाँ का वार्ड सदस्य है। अच्छा वार्ड सदस्य आप ही हैं। है। तो ये जो लोग समस्या बता रहे हैं कि रोड की कमी थी तो कहाँ तक इसमें सच्चाई क्या बताइएगा? सही बात है। कहाँ से रोड की कमी थी मतलब मेन रोड से उतरने? मेन रोड से देखा जाए तो सारे कमी ही दिखती है। अच्छा अच्छा अब पूरा हुआ ना कुछ? पूरा हुआ है कुछ। कहाँ से पूरा हुआ है? रोड कहाँ से बना है? जो सामने दिख रहा है रोड वहाँ से 500 मीटर, वहाँ से लगभग 500-600 मीटर पड़ेगा। चलिए देखते हैं रोड कहाँ से कमी है। देखिए ये लोग बता रहे हैं कि ये जो सड़क है ये जो जिस पर आप मिट्टीकरण देख रहे हैं ये मिट्टीकरण पहले से नहीं था, परंतु ये मिट्टीकरण का काम यहाँ के मुखिया जी के माध्यम से हुआ और ये समस्या जो है तो आप बताइए क्या कर रहे हैं? ये जो रास्ता नहीं था ये रास्ता कैसे कैसे निकला? ये हमारे बड़े भैया मुखिया जी हैं, हाँ पप्पू सिंह जी, उन्हीं के पास हम लोग सारे आदमी गए यहाँ के, हाँ। औरत लोग जेंट्स लोग हाँ। हम भी गए साथ में। हाँ हाँ उनसे गुहार हम लोग लगाए कि भैया देखिए ये लगभग 40-50 बरस हम लोग नहीं, मैंने लगभग 30 बरस का मेरा भी उम्र हुआ। हाँ हाँ तो जब से ये रोड नहीं था, हाँ लेकिन जब इन लोग का दिक्कत हुआ ज़्यादा, हाँ सारे बगल का जो रास्ता था बंद हो गया, तो इन लोग से गुहार लगाए मुखिया जी से, तो मुखिया जी वादा भी दिए कि नहीं हम रोड बनाएंगे, जैसे भी बनाए अपने पैसा से बनाए, जैसे सरकार के पैसे बनाए। लेकिन वो अभी मिट्टी भरवाए हैं, इसके बाद ईटाकरण करवाएंगे। अच्छा उनसे यही उम्मीद है कि आगे चल के बहुत अच्छा ये रोड हो जाएगा। देखिए जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि में खास करके इस 4 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं और ये समस्या बता रहे हैं कि वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी से इधर रास्ता नहीं था और रास्ता नहीं था तो ये लोग परेशान थे और महिला जो अपनी तकलीफ बताई इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन एक मुखिया जी यहाँ के जो हैं वर्तमान मुखिया सुनीता देवी, उनके पति पप्पू सिपाही जी के माध्यम से ये सड़क निकला। देखिए अभी जो समस्या अभी संयोग से मुखिया जी भी जा रहे थे, अभी इनसे भी मिलकर के इनकी समस्या को लेने का प्रयास करते हैं। मुखिया जी सबसे पहले आपका स्वागत है। ये लोग बता रहे हैं कि बरसों पीढ़ी दर पीढ़ी से इधर रास्ता नहीं था, लेकिन आपके सौजन्य से इधर रास्ता निकला, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। परंतु मैं एक बात जानना चाहता हूं कि ये लोग गरीब आदमी हैं और मिट्टीकरण हुआ है, ये लोग बता रहे हैं कि ईंटकरण कब करा रहे हैं? देखिए अभी तो मिट्टीकरण यहाँ हम अपने पैसा से सब कराए। हाँ ये पता चला कि आप अपने पास तो हुआ नहीं है। जी 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 अब बहुत जल्दी पास हो जाएगा। हाँ। बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या देखिए हम जनता से जो कहते हैं, आज तक 15 साल हो गया पंचायत में रहते हुए जी, अभी तक जितने वादा किए हैं हाँ। उसमें कहीं कमी नहीं हुआ है। कहीं कमी नहीं हुआ। ये तो बता कहेंगे वो करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, तो ये लोग कोई हो उससे हमको डर नहीं। तो ये लोग बता रहे हैं कि अब ईंटकरण करा दीजिए और हम भी इन लोगों की तरफ से बोल रहे हैं, निवेदन करें कि ईंटकरण करा दीजिए। देखिए कोई चीज में समय होता है, सरकार तो हम है नहीं जी जी बिल्कुल कि अभी लिख दिए अभी पास हो जाएगा। हाँ इसमें समय लगा मैं ईटाकरण होगा ना। हाँ ये तो कोई हालत नहीं। इन लोगों को बता दीजिए, भरोसा रखिए कि फाइनल है ईटाकरण और ढलाई दोनों होगा। ये लोग का कंप्लेन ये भी है कि पूर्व में जो मुखिया जी थे उनके माध्यम से वो दिलासा दिलाते थे लेकिन काम नहीं होता था, तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए उसी कारण 15 साल से रोड नहीं बना। अच्छा 15 साल से इसी कारण रोड नहीं बना। हाँ। हम आए थे, हाँ यहाँ के लोग कहा कि नहीं पहले रोड बना दीजिए तब वोट देंगे। अच्छा
हम कहीं जो कौन पहले बना रहा है, तो मेरा मुखिया जी बना रहे हैं। हाँ। टुनटुन सिंह, अच्छा। अमरिंदर सिंह, अच्छा, या और क्या टुनटुन नाम है क्या, हाँ। टुनटुन सिंह। हम कहे ठीक है उन्हीं से बनवा लो। हाँ। तो बाद में फिर इलेक्शन हारने के बाद गया तो लोग कहा कि इलेक्शन में तो कहा जाता है, हाँ, ये तो ये भी बोला जाता है। ये तो ये भी बता रहे हैं कि चुनाव के पहले वादा किए थे, चुनाव बीत जाने के बाद में जब चुनाव हार गए तो बोले कि इलेक्शन के बाद तो लोग झूठ मूठ का जुमला बोलते रहते हैं। ये तो होते रहता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप देखिए, वादा कीजिए, हारिए या जीतिए, काम कीजिए, कैसा हूँ कीजिए। अरे हम मुखिया पहुँच रहे हैं, विधायक फंड से कराएंगे, कोई फंड से कराएंगे, कराएंगे। वादा है। चलिए, एक बहुत बड़ा अच्छा काम किए, नेक काम ये होगा कि इन लोगों को, ये लोग बता रही थी महिलाएं कि रास्ता नहीं होने की वजह से इन लोगों की लड़की की शादी नहीं हो जाती थी। अगुआ जो आता था वो वापस चला जाता था, गांव में रोड नहीं है। ये लोग बताइए, तो अब इस गांव में बस्ती में शादी विवाह भी अब चालू हो जाएगा आप लोग आपके सहयोग से। एक सेकेंड, ये 50 साल से इन लोगों को शोषण किया जा रहा था। 50 साल से? 50 साल से। हाँ। कि मेरे पास खटो, हाँ। तो अगला बार में कर देंगे। अच्छा। एक भाई गाली देता है तो एक भाई कहता है कि आपका पैसा दीजिए तो हम रोड दे देंगे। अच्छा। अब इन लोग को क्या कहना है? कहेगा हम तो मुंह पर कहेंगे, हमको तो डर है नहीं किसी से। अच्छा। कोई क्या बिगाड़े, मेरा बिगाड़ेगा। हाँ हाँ। तो मैंने जो भी पहले से थे बस झूठ मूठ का गुमराह करते थे। अरे वो उसका पिताजी, जितने लोग हैं सब लोग झूठ बोलते वादा किए हैं। हाँ। यहाँ के लोग क्या करते हैं? हाँ। कि इलेक्शन रहेगा तो 500,000 रुपया खाते हैं, बस हो गया। उसके बाद फिर 5 साल परेशान रहते हैं। 5 साल के 5 साल वही तबाह रही है। हाँ। तो अब अंत में यहाँ के लोगों को क्या भरोसा दिला रहे हैं अगली बार? अब तो यहाँ हम आ गए तो काम फाइनल होगा। फाइनल हो जाएगा। हाँ, इसमें तो सोचने वाला प्रश्न नहीं। चलिए, बहुत बहुत वादा कर लिए तो वादा फाइनल होगा। चलिए, आपने जो काम किया उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक बात और सवाल जानना चाहते हैं। हम अनेकों पंचायत में घूमते हैं लेकिन कहीं ऐसे मुखिया नहीं मिलते हैं जो रास्ता नहीं होने के बाद में रास्ता निकलवा दें। तो आप एक बात बताइए कि आपके इकलौता आपका पंचायत है जहाँ निज जमीन में भी रास्ता आप निकलवा दिए, इसको आप कैसे कंप्रोमाइज करते हैं? जनता लोग मुझ पर खुश है, निकलने देता है। अच्छा, मतलब सब लोग सहयोग करके निकलवा देते हैं? सहयोग करता है, जहाँ खड़ा होते हैं वहाँ सहयोग मिलता है। सहयोग मिल जाता है, बस जनता का भरोसा है, जीत लिया आप। कि हाँ कि बरियारी बनाते हैं, कहीं बरियारी नहीं बनाते। अच्छा। कहीं मार झगड़ा नहीं करते, ये कोई बता नहीं। सब जगह प्रेम से काम हो जाता है। प्रेम से सब लोग प्रेम देखते, प्रेम बढ़ जाता है। अच्छा। तो अब अगली बार अपने पंचायत के लिए क्या तोहफा लेकर के आ रहे हैं? बहुत बड़ा तोहफा लेकर। लेकिन कुछ ना कुछ आपसे उम्मीद, चूंकि देखिए बनियापुर प्रखंड में आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो यहाँ की जनता को आपसे विशेष उम्मीद है कि आप अपनी पंचायत के लिए कुछ बेहतर लेकर के आइएगा। दम पक्का लेकर आएंगे। उम्मीद बन रहा है? दम उम्मीद 100 में 100%। आदर्श पंचायत पूरा बिहार में 1 नंबर स्थान मंगाना है। हाँ, इसके लिए आप प्रयासरत हैं? प्रयासरत हैं, एकदम खुशहाल बने। देखिए, ये जो सोच है मुखिया जी के बता रहे हैं कि आदर्श पंचायत में भूसाव पंचायत को स्थापित करने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे और मांग करेंगे। मुखिया जी से हमने बात की, मुखिया जी बता रहे हैं कि हम पूरे बिहार में भूसाव पंचायत को आदर्श पंचायत में स्थापित कराने के लिए प्रयासरत है और पूरी तरह से संकल्पित हैं। आगे जो इन लोग हैं वार्ड के सदस्य भी हैं और महिला भी हैं, इन लोगों से हम पूछने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपकी समस्या चाची, राउर समस्या बतौनी है मुखिया जी से कि ये पीछ हो जाओ, सोलिंग हो जाओ, तो वहाँ का बतौनी है जो बहुत जल्दी हम काम करा देबो। का कहे के चाहते हैं? कोनो दिक्कत नहीं बा? रउआ सामने पुछाइल हनु, कोनो तकलीफ नहीं केनु? मुखिया जी से कोनो शिकायत नहीं केनु? कोनो शिकायत नहीं? पक्का हो जाएगा। देखिए, ये लोग बता रहे हैं कि बस पिच करा दीजिए। ये लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं और क्रियाकलाप से भूसाव पंचायत के जो मुखिया वर्तमान सुनीता देवी हैं, उनके पति पप्पू सिपाही जी से पूरी तरह से संतुष्ट है और यही हकीकत में दिखाने का प्रयास किया। अभी मैं भूसाव पंचायत के वार्ड नंबर 4 में हूं और यहाँ की समस्या जो है, रास्ता नहीं था, इस रास्ता को अब मुखिया जी के सौजन्य से रास्ता निकल रहा है। तो इस स्थिति को मैं दिखाने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।